ये कहानी उत्तर प्रदेश की भदोही जिले की छोटे से गांव नजरपुर की रहने वाली 13 साल की लड़की बंसिका मौर्य का है। बंसिका का पिता प्रेमचंद मौर्य एक साधारण किसान है। उसकी माँ एक गृहिणी है। बंसिका की चाचा पवन कुमार मौर्य जो परिवार में काफी दयालु और जिम्मेदार व्यक्ति माने जाते हैं, तय किया कि अपनी भतीजी की स्किन प्रॉब्लम का इलाज कराने के लिए प्रयागराज ले जाएंगे। पवन कुमार मौर्य अपनी भतीजी को लेकर प्रयागराज पहुंचे और डॉक्टर से इलाज करवाए। डॉक्टर ने कुछ दवाई लिखी और कहा कि यह समस्या जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इसके बाद पवन कुमार ने सोचा कि प्रयागराज आए ही हैं, कुंभ मेले का अभी आनंद ले लिया जाए। बंसिका पर काफी खुश हुई। मेले में घूमते समय अचानक बंसिका की नजर रंग बिरंग चीजों पर पड़ी। इसी दौरान वहां भीड़ में अपने चाचा से बिखर गई। पवन कुमार घबरा कर उसने ढूंढने लगे, लेकिन बंसिका कहीं नजर नहीं आई। दूसरी ओर बंसिका मेला में इधर उधर भटकने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु जिसका नाम संजय गिरी था। बंसिका को 50 रुपया लालच दिया और खाने पीने के लिए भुंजा मुरही और चना दिया। बच्ची भोली भाली थी, इसीलिए उसके साथ साधु के कैंप तक चली गई। लेकिन कैंप में पहुंचते ही बंसिका का कुछ अजीब लगा और वह घबरा गई और रोने लगी। इसी मेले में पत्रकार अनमोल और उसके साथी कैमरामैन निगम रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने रोती हुई बच्ची को देखा और तुरंत अपने कैमरा चालू किया। अनमोल ने बंसिका से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ की रहने वाली हो? बंसिका ने डरी सही आवाज में अपने नाम और गांव बताया। पत्रकार ने साधु से भी सवाल किया। संजय गिरी ने कहकर बात टालने की कोशिश की। वे जूना अखाड़ा का सदस्य हैं और बच्ची को आश्रय दे रहे हैं, लेकिन बच्ची ने स्पष्ट कहा उसे जबरन यहाँ लाया गया है। तभी एक अन्य साधु वहाँ आ गया और कैमरामैन को थप्पड़ मारने लगा। इसी घटना से वहाँ भगदड़ मच गई। घटना स्थल से कुछ ही दूर एक पुलिस चौकी थी। पत्रकार ने तुरंत वहाँ खबर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचा और बच्चे को अपनी सुरक्षा में ले लिया। साधु को भी हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान पता चला संजय गिरी जूना अखाड़ा साधु नहीं था, बल्कि एक फर्जी साधु था। बंसिका को कपड़े की तलाश के दौरान उसके जेब में एक कागज पर मोबाइल नंबर लिखा मिला। पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया तो नंबर वे स्विच ऑफ बता रहा था। कुछ ही देर के बाद नंबर चालू हुआ और पुलिस ने बंसिका को माता पिता को खबर दी। बंसिका के माता पिता तुरंत प्रयागराज पहुंचते हैं और उन्हें पुलिस और पत्रकार को धन्यवाद करते हैं। बंसिका अपनी मां में लपेट जाती है और रोने लगती है। माता पिता के साथ वे घर लौटते समय बंसिका ने ये कहा, मुझे अब मेला नहीं देखना है। यह घटना इस बात की चेतावनी है कि मेले जैसी भीड़ भाड़ वाली स्थानों पर बच्चों का खास ध्यान देना चाहिए। इसी घटना के बाद पत्रकार अनमोल और निगम ने फर्जी साधु को खिलाफ एक स्टोरी तैयार किया। 13 साल की बंसिका मौर्य को फर्जी साधु संजय गिरी को चंगुल से बचाकर पुलिस ने उसके माता पिता तक पहुंचाया। ये घटना कुंभ मेले भीतर की सच्चाई को उजागर करने का संदेश मात्र थी। पत्रकार अनमोल और उसके कैमरामैन निगम ने तय किया कि इस मामले की तह तक जाएंगे और उसके फर्जी साधुओं का भंडाफोड़ करेंगे जो श्रद्धालुओं की आस्था का गलत फायदा उठा रहा है। पुलिस पूछताछ के दौरान साधु संजय गिरी ने कबूल किया कि जूना अखाड़ा का सदस्य नहीं है और असली पहचान छिपाने के लिए साधुओं का भेष धारण करा था। लेकिन उसे यह बात भी बताया कि उसके पीछे एक पूरे गिरोह काम करता है जो बच्चों को बहलाकर उसे भीख मंगवाकर तस्करी और अन्य गैर कानूनी विधियों में धकेल देता है। उसने एक नाम लिया संदीप बाबा, जो इससे गिरोह का मुखिया था। अनमोल और निगम ने तय किया कि संदीप बाबा और उसके नेटवर्क को भंडाफोड़ करेंगे।
उन्होंने पुलिस से अनुमति ली और खुद को श्रद्धालुओं के रूप में तैयार होकर फर्जी श्रद्धाओं को कैंप में घुसने की योजना बनाई। अनमोल और निगम ने छुपे कैमरा के साथ एक बड़े साधु कैंप में प्रवेश किया, जहां साधुओं को भीड़ लगी थी। वहां मौजूद हर साधु खुद को जूना अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, किसी अन्य प्रसिद्ध अखाड़ा से जुड़ा बताया जा रहा था, लेकिन अंदर का नजारा कुछ और था। छोटे छोटे बच्चे की टोली कैंप में एक हिस्से में 10-12 साल के बच्चे को भगवा वस्त्र बनाकर साधुओं की सेवा में लाया गया था। कुछ बच्चे रो रहे थे और कुछ खामोश थे। गुप्त कैमरा के अंदर एक कमरा मिला जहां से हड्डियों की गंध आ रही थी। जब अनमोल उसके पास जाकर सूंघने की कोशिश की, उन्हें मांसाहारी भोजन और तंत्र मंत्र की मनो उच्चारण की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में कैंप का मुख्य साधु संदीप बाबा वहां पहुंचे। उसकी भव्य भीड़ों को देखकर अंदाजा नहीं लगा रहा था कि वह एक अपराधी है। अनमोल और निगम ने बातचीत के दौरान उसे टटोलने की कोशिश की। संदीप बाबा ने बताया कि भविष्यवाणी कर सकता हूँ और कष्ट करने वाला हूँ। अनमोल ने छुपे कैमरे से बातचीत रिकॉर्डिंग की। तभी बाबा एक सहयोगी ने अनमोल की संदिग्ध गतिविधियों को भांप लिया। उसने अनमोल को रोकने की कोशिश की, लेकिन निगम का ध्यान भटकते हुए अस्थि को संभाल लिया। दोनों ने वहां से निकला और पत्रकार ने अपनी रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कैंप छापा मारने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले अनमोल को एक गुप्त जानकारी मिल गई। संदीप बाबा और उसके गिरोह अगले दिन बच्चों का एक बड़ा सौदा करने वाले हैं। ये सौदा कुंभ मेले के बाहर एक सुनसान इलाकों में होना था। अगले दिन पुलिस और पत्रकार ने संयुक्त ऑपरेशन चालू किया। वे छुपकर जब उस जगह की निगरानी की गई तो यहाँ देखा कि सभी दंग रह गए। लगभग 20 बच्चे वहां पर मौजूद थे, जिन्हें अलग अलग वाहनों में ले जाने की तैयारी कर रही थी। हर बच्चे की कीमत तय थी। संदीप बाबा खुद उससे सौदा की देख रेख कर रहे थे। जैसे ही पुलिस ने छापा मारी, गिरोह के लोग भागने लगे। संदीप बाबा ने खुद को बचने के लिए पिस्टल निकाल दी। वहां अफरा तफरी मच गई। अनमोल और निगम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पूरी घटना को कैमरा में कैद किया, लेकिन संदीप बाबा भागने में कामयाब हो गया। इसने कई बच्चों को बचाया और गिरोह को कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया, लेकिन संदीप बाबा के भागने से मामला और पेचीदा हो गया। सरकार अनमोल और निगम की बहादुरी और पुलिस की कार्रवाई के चलते कई बच्चों को तस्करी से बाहर ला गया, लेकिन गिरोह का मुखिया संदीप बाबा भागने में कामयाब हो गया। बच्चों को बयान और पुलिस की गहराई से जांच ने यह साफ कर दिया, गिरोह न सिर्फ तस्करी बल्कि ड्रग्स और ठगी और धार्मिक आस्था का दुरुपयोग करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं को धोखा दे रहा था। इस बार मिशन केवल संदीप बाबा को पकड़ना नहीं था, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को तबाह करने का था। इसने गिरफ्तार किए गए गिरोह के सदस्यों से कड़ी पूछताछ की और संदीप बाबा ने ठिकानों की जानकारी जुटाई गई। पता चला कि वहां कुंभ मेले से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में छुपा हुआ है। अनमोल और निगम ने फैसला किया कि पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे और इस कहानी का हर पल कैमरे में कैद करेंगे। पुलिस और पत्रकार की टीम ने रात को अंधेरे में उसे ठिकाने को घेराबंदी की। ये ठिकाना एक पुरानी हवेली में था, जिसे बाबा ने अपने काले धंधों का अड्डा बना रहा था, बल्कि वे चारों तरफ से घना जंगल था जो इसे और खतरनाक बना रहा था। अंदर का माहौल हवेली की तांत्रिक अनुष्ठान चल रहे थे। वहाँ कई लोग मौजूद थे जो संदीप बाबा को अनुयायी
लग रहे थे। गुप्त कैमरा पुलिस ने देखा कि वहां गुप्त खाने भी थे, जहां से बच्चे की चीखें और रोने की आवाज आ रही थी। पुलिस ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की तो संदीप बाबा के गुंडों ने हमला कर दिया, गोलियां चलाने लगी। हाँ, मुठभेड़ लगभग 1 घंटा तक चली। बाबा के कई साथी गिरफ्तार हो गए, लेकिन वे फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था। अनमोल और निगम इसकी पूरी संघर्ष को रिकॉर्डिंग करते हुए संदीप बाबा पर नजर रखी। जैसे ही बाबा ने जंगल में भागने की कोशिश की, अनमोल ने अपनी जान की परवाह की बिना उसका पीछा किया। जंगल के बीच में अनमोल और संदीप बाबा का सामना हुआ। बाबा ने अपनी पिस्टल निकाली और अनमोल को धमकी की देने की कोशिश की, लेकिन अनमोल ने हिम्मत नहीं हारी। बाबा का रहस्य: इस टकराव के दौरान बाबा ने कबूल किया कि वे पहले से ही कई राज्यों में अपराध कर चुका है और उसने साधुओं का भेष केवल लोगों को धोखा देने के लिए अपनाया था। उसने बताया कि उसका असली नाम सुरेंद्र नाथ था और वे एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है। पुलिस वहां पहुंची और बाबा को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने पर भी संदीप बाबा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने आत्मसमर्पण के बजाय पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे काबू कर लिया और संघर्ष के दौरान बाबा को गोली लगी। उसी समय बाबा ने दम तोड़ दिया। हवेली से 30 बच्चों को आजाद किया गया, जिन्हें विभिन्न राज्यों से अगवा किया गया था। पुलिस ने हवेली में छिपे हुए लाखों रुपया तस्करी के कागज भी बरामद किया। बंसिका मौर्य, जिसकी कहानी से यह शुरू हुआ, अब अपने गांव से सुरक्षित थी। अनमोल और निगम ने इस पे पूरी ऑपरेशन की रिपोर्टिंग करते हुए समाज सामने एक बड़ा सवाल उठाया। यह हमारी आस्था इतना कमजोर हो गया है कि कोई भी इसे छलावे का साधना बना ले। उसी रिपोर्ट के सरकार और प्रशासन को जागरूकता किया और कुंभ मेले और अन्य धार्मिकों योजना में फर्जी साधाओं की जांच के लिए सख्त नियम बनाया गया। तो दोस्तों, ये कहानी केवल बंसिका की नहीं थी, बल्कि उन सैकड़ों मासूम बच्चों की भी थी, जिन्हें अपनी भोली सूरत और मासूस की कीमत चुकानी पड़ी। पत्रकार अनमोल और निगम सहायता रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और इंसानियत की जीत हमेशा ही होती है। तो दोस्तों, क्या आप भी समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ये कहानी किसी का नुकसान पहुंचाने का नहीं है। निकल के आती है कि मेले में भीड़ भाड़ जगह पे अपने बच्चों को जानकारी ना लेके जाए। कभी भी बच्चा आपको मेला में ले जाना है तो अपने बच्चों को हाथ पकड़ के ही रखें और बच्चों को पूरी गाइड करें कि नाम क्या है और आपका गांव क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है। ये जरूर अपना बच्चों को माँ बाप जरूर बताएं। धन्यवाद।